एक बार कोई निबंध लेख पढ़ा था, उसमें धार्मिक दृष्टि से नहीं किंतु लौकिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से विवेचन करते हुए पाया गया था, आप गाड़ी खरीदते हैं, अच्छी कंपनी है, अच्छा सारा सामान उसमें सामग्री लगी हुई है, सब कुछ है और आपको वो पसंद भी आ गया। किंतु जब उसका आपने उपयोग किया, उसमें पाया गया वो पेट्रोल बहुत खाती। रोचक विषय है। आर्थिक दृष्टि से देखते हैं तो ये खाऊ निकला, दाम भी ज्यादा लिया और काम कम करता है। कैसे करें? ऐसे अनेक प्रकार की कंपनियां रहती हैं और अनेक प्रकार के गाड़ी निकलती हैं। इसके उपरांत गाड़ी का तो काम हो गया, ड्राइविंग करने वाला ड्राइवर कैसा चलाता है, इसके बारे में बारीकी के साथ उसने अध्ययन किया। उसके कारण भी ज्यादा पेट्रोल खर्च होता है। अथवा यदि उसका आपने प्रयोग किया, संचालन किया, काम तो वो करेगा, लेकिन उससे हानि ज्यादा होती है, ज्ञात नहीं अपने को। ड्राइवर ने पेट्रोल थोड़ी पी लिया, किंतु इस ढंग से उसने ड्राइविंग कर लिए जो वो ज्यादा खर्च हो गया। इस प्रकार 10-20 गाड़ियों के माध्यम से, ड्राइवरों के माध्यम से इत्यादि लेने से सबसे ज्यादा ड्राइवरों के असावधानी के कारण भी बहुत ज्यादा गड़बड़ होता है। चलाते समय इस ढंग से उसका प्रयोग होना चाहिए, चलाना चाहिए, किंतु उस ढंग से नहीं होने से उसमें जो पार्ट्स हैं, उस गाड़ी के जो भाग हैं, उपभाग हैं, उनके ऊपर भी बुरा असर पड़ता है और उस गाड़ी की उम्र कम हो जाती। ये विस्तार सहित उन्होंने एक समीक्षा लेख लिखा था। गाड़ियां तो हम भी चलाते, पेट्रोल तो हम भी डालते हैं, सब कुछ हो जाता है, तो इसमें कौन सा पेट्रोल खर्च होता है? आयु कर। आयु कर, श्वास लेते हैं, अवरुद्ध कर लेते हैं, गड़बड़ होता है, अकाल मरण की पूरी संभावना रहती। मरण जहां पर होना था, अपनी नाक बंद क्यों की? वही ये पहले बताओ। मरण इस नाक बंद करने से, श्वासोच्छ्वास अवरुद्ध करने से हुआ क्या नहीं? उमा स्वामी महाराज कहते हैं इसी को बात तो ये हिंसा है और ये एक प्रकार से अपराध है। खर्च तो अपव्यय होगा इसमें, स्वास्थ्य में गड़बड़ी आएगी, काम कम करोगे और खाना तो पूर्ण लोगे। ये कैसे होगा बताओ? संयम के माध्यम से इसी का नाम
ज्ञात हो जाता है कि हमारे असावधानी कहाँ कहाँ पर है। यह भौतिक वर्णन नहीं है, यह अजीव तत्व का वर्णन है, और जीव के बिना यह नहीं हुआ है। ये भी बात ध्यान रखना। अपने आप गाड़ी नहीं चलती, ड्राइवर के माध्यम से चलती। अपने आप पेट्रोल नहीं जलता हमारे जलाने से, अथवा उसमें कुछ कमी रह जाते हैं तो अपने आप ही जलता ही रहता है। तो यह असावधानियां असंयम की कोटि में आते हैं। आपका वेतन बढ़ गया लेकिन खर्च भी ज्यादा हो रहा तो क्या मतलब हुआ? यदि सरकार टैक्स ज्यादा लेती है तो उसको आप कहाँ से भर्ती कराओगे? ग्राहकों के ऊपर ही तो है आपका भार, दृष्टि। इधर का उधर हीनादिक मानुमान प्रतिरूपक व्यवहारा। उमा स्वामी महाराज ने पहले से रखा है। तुम चोरी कर रहे हो, कहाँ से, कहाँ डाका डाल रहा हूँ? डाका नहीं डाल रहे, ग्राहकों को कम तोल करके दे रहे हैं और दिखा रहे हैं उतने, और बिल्कुल साफ सुथरा है ये भी नहीं। सब बाकी सब वर्णन आपका ठीक, लेकिन दिया कितना, लिया कितना, बताओ। ये सारे सारे पाप में आते हैं। आप लोग अपने आप को पापी मानते हो? सही बोलो हैं? अगर मैं पापी हूं, आज से ऐसे नहीं काम करूंगा, दूसरे के सामने कहते हो? कभी भी संभव नहीं। ऐसे हरिश्चंद्र हो जाए तो फिर कहना ही क्या। बताओ, हम बिल्कुल साफ सुथरे हैं। दर्पण में भले दिखते हो लेकिन भीतर से ऐसा नहीं है। तो भीतर से करना है क्या? नहीं, किसी को कहे बिना करना है। और सामने सारे 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 बातें आ रहे हैं। आचार्य कुंद को लिखना पड़ा इसके ऊपर। ये लेख जो मैं दे रहा हूं, इस लेख का वहां पर दर्शन हुआ अष्टपाउड में। तब मुझे लगा 2000 वर्ष पूर्व में भगवान ने, मतलब कुंद देव ने भी यह पूरा पूरा अध्ययन करके आप लोगों के लिए कहा। कथम चिट्ठे कथम आसे कथम सैने कदम भुंजे जय भाषे जय यदो पावन न बंधते। यदि पाप बंध से आप बचना चाहते हो, अपने आप को, दूसरे को भी बचाना चाहते हो, आप कैसे भोजन कर रहे हो इसके ऊपर भी ध्यान रखो। क्या कर रहे हो इसके ऊपर भी ध्यान रखो। नहीं तो पाप बंद हुए बिना टैक्स तो देना ही पड़ेगा आपको। आपके आयु कर्म के निषेध निकल रहे हैं लेकिन उसके साथ पाप हो रहा। इससे बचाइए। उनके कारण ऐसा हुआ, अब इसमें कौन सा कारण है? बैठे सीधे नहीं बैठे। सेठ साहूकार बैठते हैं तो पैर हिलाते रहते हैं, तो क्या हुआ, पैर सोया है क्या? नहीं, वो चाल बन जाती महाराज। उस गाजी का ही वो, उस गद्दे का असर है। वो असर कहाँ कहाँ पर आ रहा है। तो उसके कारण श्वासोच्छ्वास लेने में अंतर पड़ जाता है तो रोग हो जाता है। काय की बीमारी? श्वास की बीमारी। अरे श्वास के द्वारा तो जीवन चलना चाहिए, बीमारी क्यों? ये हमारी कमी है। उसी प्रकार की नली होगी, उसमें से चीजें निकल, ऐसा कुछ नहीं है। उदयावली तो हुई है सबके पास। उसमें हमारे श्वासोच्छ्वास के कारण निषेकों का झड़ना,
अलग क्रम से झड़ जाता है, उसी को आचार्य कहते हैं यह अकाल मरण का कारण। थोड़े थोड़े पढ़ रहे हो, समय से पढ़ोगी, लेकिन अष्टपावड़ी में तो पढ़ो, उसमें लिखा है उन्होंने कितने प्रकार के अपमृत्यु होते हैं, और उसमें ये भी उन्होंने लिखा है कदम भुंजे जो भाषे जो यदो पावन, कैसे भोजन करे और कैसे बोले। बोलते समय बोल लिया, लेकिन जब वह आ गए सामने तो पुलिस ने पकड़ ली। क्यों पकड़ लिया आपने? ये आपका ही व्याख्यान है, वारंट है, हमने तो ऐसा नहीं किया। ये देखो, ऐसे ही प्रत्येक समय आपके श्वासोच्छ्वास ले रहे हैं, तो वह श्वासोच्छ्वास का प्रयोग कैसा हो रहा है? सहज होना चाहिए। शयन आप कर रहे हो, उसके कारण भी आपको अकाल मरण हो रहा है और अपमृत्यु हो रही है, निषेकों का उपयोग गड़बड़ हो रहा है। इसलिए मुनि महाराजों को दोनों पार्श्व भागों से शयन करने के लिए कदम शये। छोटे बच्चों को जैसे सिखाते हैं वैसे यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं। ग्रंथ कौन सा? अध्यात्म ग्रंथ, आत्मा की बात कर रहे थे, इसमें क्या लिखा बताओ? मुनि महाराज के लिए कहा जा रहा है। सहज रूप से जो जा रहा है, लेकिन आपके कृत्रिम शयन के कारण हो रहा है। तो प्रतिदिन शयन करते हैं तो उसके कारण शरीर के ऊपर, प्राणों के ऊपर कैसा प्राण प्रभाव पड़ता है, इसका अध्ययन भी अष्टपावड़ी के माध्यम से कराया गया। केवल आत्मा की बात नहीं कही गई है, यह इसके माध्यम से पाप बंद हो रहा है, ये लिखा है। यदो पावम न बज्जति, तो यदम चिट्ठे, यत्न के साथ चेष्टा करिए, यत्न के साथ आप भूलिए, यत्न शरीर में नहीं है, आत्मा का विषय है। आत्मा अभी बहुत गहराई में है, नहीं समझे? गहराई में है, लेकिन संबंध उसका उसके साथ है। यह परिणाम आत्मा का है, क्योंकि शयन में आपने कमी रखी, प्रमाण के साथ शयन किया, प्रमाण के साथ बोले, प्रमाण के साथ भोजन किया, कसाई के साथ आपने भोजन किया। मूलाचार में लिखा है धूम्र, धूम्र प्रयोग है ना? हाँ, तो ये क्या है? आप कषाय के साथ भोजन करोगे वो धुआं उठेगा। ऐसा क्यों? ऐसा होता है, अनादिकाल से मन करता आया है। प्रमाण के कारण ऐसे आत्मा ने अपनी जीवनचर्या बना ली है। इसलिए भोजन तो बहुत अच्छा है, लेकिन भोजन के साथ भोजन करने वाला व्यक्ति अच्छा नहीं है। कषाय के साथ होने के कारण वहाँ सही पाचन न हो करके अनेक प्रकार के रोगोत्पादक बन जाता है। ये प्रतिक्रम पाठ में लिखा हुआ। सुधारिए, दूसरे को सुधारने के लिए आप उपदेश दोगे, पहले स्वयं सुधरिए। सुधरिए और सुधारिए में तो बहुत अंतर है। आप उपदेश दे रहे हैं, उपदेश देना बंद कर दो, स्वयं सुधरिए पहले। अनेक प्रकार के इन भावों के साथ उन्होंने लगा कि यदो पावम, जिसके द्वारा पाप का बंध नहीं होता है, उस प्रकार का यत्नाचार करने के लिए, यत्नाचार का माने अप्रमत्त है, सावधान। जिनवानी जो लाते हैं, जब स्वाध्याय करना होता उस समय सम्यक ज्ञान, ऐसे नहीं कहा, क्या कहा?
शास्त्र में सम्यक ज्ञान है, ये भी मैं मानने के लिए तैयार हूँ कि शास्त्र में सावधानी नहीं है। उसको ले आने वाला कहता है ग्रंथ राज आ रहा है, सिर पर रख करके सावधान सावधान। सब लोग सावधान होते, कोई बोलेगा नहीं। पर रखने के उपरांत सावधान का अर्थ अप्रमत्त, सम्यक ज्ञान का अर्थ ज्ञान तो है, सबके पास स्वभाव है, लेकिन सावधान नहीं है, यह विभाव है, यह आपकी कमजोरी है, यह आपका अभिमान है, या आपका जो है उपेक्षा भाव है स्वभाव के प्रति। इसलिए सावधान का अर्थ सर्वत्र पूज्यता का वह कारण बनता है। ये बहुत सावधान रहते हैं। काय के लिए सावधान रहते? चोरी करने के लिए, झूठ बोलने के लिए। ये भी ध्यान रखना, झूठ बोलना भी सावधानी से होती, ताकि किसी भी प्रकार से पकड़ में न आ। सावधानी कहां पर नहीं होती महाराज। हम दुकान तो बहुत अच्छे होते, सावधानी के साथ चलाते। हाँ, उसी प्रकार हर बात में आप सावधानी लगाइए। तो ग्राहकों को बनाने में भी सावधानी रखते हैं, तो ग्राहकों से निकालने में भी सावधानी रखते हैं। बहुत अंतर हो गया। इसको ऐसा हम माल दे जिसके द्वारा हमारे सावधानी के कारण उसको मुनाफा अच्छे ढंग से मिल सके, वह अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा कार्य कर सके, इसको किसी भी प्रकार से तकलीफ न हो और इसका जीवन परिवार अच्छा चले। ये सब सावधानी की बात है। तो उसने कहा एक ड्राइवर को चुना अमेरिका के, और बताओ तुम ऐसी ड्राइविंग करो जिसके द्वारा वर्तमान में इतने चलने में, इतने भागने में उसको जो खर्च होता पेट्रोल, उसको बचा करके हमें बता दो। तो उसको भी हमने पढ़ा। हम तो खर्च करते रहते हैं, बचाने की बात नहीं। विस्मय होगा, 1/3 से ज्यादा बचत करता है, और यहां पर वह फूंक रहे हैं। कितना खर्च हो रहा पता नहीं, खर्च तो होना, उत्पाद व्यय द्रव्य लिखा है तो होना ही है, लेकिन अपव्यय किस शब्द का नाम है? वो सूत्र में अपव्यय नहीं लिखा, व्यय लिखा है। व्यय होना ये स्वभाव है, लेकिन अपव्यय यह विभाव है। अपव्यय से क्षति पहुंचती है। किस किस को पहुंचती है? जो जो उसमें है उन सबको पहुंचती है। ड्राइविंग करते हुए इस ढंग से जो है घुमाता रहता है स्टीयरिंग, जिसके द्वारा भीतर के पार्ट को कोई धक्का ना लगे। एकदम यूं कर दिया गया, और एकदम आप घूम करके देख लो, खुसक गए, क्या होता? कुसका लग गया। असावधानी लग गई ये नहीं बताते, ये भूत है। स्वयं गलती करो और कहा सर्वाइकल, वो भी उसी का परिणाम है बंधु। तो करहम सहित शयन करते समय में भी उन्होंने कहा ये मूल गुण है। सो रहा है ये भी मूल गुण है, सावधानी के साथ पढ़ रहा है ये भी मूल गुण है, सावधानी के साथ बोल रहा है ये भी मूल गुण है, और उसके द्वारा असंख्यात गुणी निर्जरा हो जाती है। आगम के अनुसार हमने चर्या बनाई है,
आगम हमें कभी भी उल्टा रास्ता नहीं बता सकता। हाँ, आगम की व्याख्या करने वाला कर सकता। ये केवल बंध का कारण है, ये उल्लेख ही गलत है। क्योंकि 9वें अध्याय में उसमें समीची को भी उन्होंने संवर का कारण माना। जहाँ संवर का भाव होता है वहां पर निश्चय से निर्जरा का भी भाव हो जाता है। दोनों तत्व एक साथ चलते, तत्व दो होते हुए भी एक का नाम नूतन का रुकना और एक का नाम भीतर जो बंधा है उसका निकलना। ये दो एक साथ एक परिणाम के द्वारा होते हैं, इसका नाम अप्रमत्त है। यदोपावम न बध्यते। इसलिए आप लोगों को चाहे श्रावक हो अथवा श्रमण हो, सावधानी के साथ चलना चाहिए। इसके जितने भी पाठ हैं वे अकाल ग्रस्त ना हो। हाँ, एक एक मिनट में इसमें यदि क्षति पहुंच रही है तो आपकी असावधानी मानिए। भयानक रोग होते हैं। कौन सा रोग होता है? टेंशन इसमें एक रोग है। आज टेंशन के कारण तो गड़बड़ी हो रही है। क्या हो रहा है? डिप्रेशन है, मानसिक अवसान, मतलब वह स्वयं ही मनी जाने वाला है। डिप्रेशन। अच्छा अच्छा। तो हमने कहा महाराज इनको टेंशन बहुत होता है। बहुत अच्छा, आपके यहाँ इंटेंशन भी है। हाँ, मुझे ऐसा कोई भी उपदेश दे दो महाराज, ध्यान सिखा दो जिसके कारण मेरा टेंशन दूर हो जाएगा। टेंशन छोड़ करके सो जाओ, बहुत अच्छा हो जाएगा। इसलिए आचार्यों ने कहा कथम शये, मूल गुण को तो मूल गुण के रूप में स्वीकारो। मूल गुण असंख्यात गुणी निर्जरा के लिए कारण बनेंगे। यह विश्वास रखकर चल, जितने भी व्रत हैं वो सारे के सारे अभिरुचि के अभाव में हुए हैं, और अभिरुचि के अभाव में हुए हैं तो वृत्तिपना है। वृत्तिपना है तो वह आपके दर्शन करने से दूसरों को असंख्यात गुण निर्जरा होती है, तो आपको नहीं मिलेगा क्या? बोलो, मुख बंद करके बैठो नहीं। इसका उत्तर कौन देगा? आपको देना होगा। असंख्यात गुणी निर्जरा का साधन है। एक एक व्रत संवर का कारण है, और एक एक व्रत संवर यदि कर रहा है तो उसके भीतर से निर्जरा करने का भी ठिकाना। उस निर्जरा के कारण संवर और निर्जरा दोनों तत्व आ जाते हैं तो मोक्ष मार्ग यूं चलने लग जाता है। मोक्ष मार्ग और वो गाड़ी रात में भी चलती है और दिन में भी चलती है। और हम चाहते हैं आप प्रमत्त हो जाते हैं तो हमारा पेट्रोल ही नहीं खर्च होता। अब प्रमत्त होने का अर्थ यह है निषेध का उदीर्णा के रूप में नहीं निकलना। ऐसी गाड़ी हम चलाते हैं और तुम भी चलाते हो। मुनि महाराज के जीवन में ही अंतर अंतर मुहूर्त के बाद उदीर्णा रुकती है, और आपकी उदीर्णा कभी रुकती ही नहीं। इसलिए शयन कैसा करना ये भी हमारे यहाँ सिखाया गया है। कहीं सिखाया गया क्या? तुम बताओ। शयन करो, असंख्यात गुणी निर्जरा होगी, लेकिन हमारे कहने के अनुसार जो लिखा है उसके अनुसार करो। टेंशन छोड़ करके करो। ऐसे शयन करो जिसके द्वारा खुर्राटा ना आए। हाँ बिल्कुल बढ़िया। यहां पर कोई सोया है, ये पता चलने लगे, यहां रेल आकर के चली जाए तो भी पता नहीं लगता। शयन करना सीखो, भोजन करना सीखो। कथम भुंजे जय, यहां पर भोजन के लिए भी निर्जरा का कारण बताया, और आप लोगों के भोजन के लिए बंद का कारण बताया।
लेकिन संशोधन के साथ करते हैं आपके लिए भी निर्जरा का तत्व बताया गया। वह मुनि महाराज की अपेक्षा से कम है। धीरे धीरे बढ़ाते जाओ, धीरे धीरे निर्जरा भी बढ़ेगी, संवर भी बढ़ेगा, लेकिन कुवत चाहिए। समय आपका ज़्यादा हो रहा है, इतना ही पर्याप्त समझता हूँ। आचार्य कुंद कृत अष्टपाउड़ भी पढ़ा करो, और उसमें श्रावकों का भी प्रसंग कहीं कहीं पर आया है रत्नत्रय के रूप में, और इसी प्रकार और भी बातें लिखी गई है। सूक्ष्म अध्ययन करने से ज्ञात होता है। अब व्यय ज़्यादा नहीं होता, किंतु अपव्यय उल्टा हो जाता है। उल्टा नहीं चलते, सुनते चलो, गाड़ी की उम्र बढ़ जाती है। बढ़ जाने का मतलब बढ़ती नहीं है, आयु कर्म का विकास नहीं होता बुद्धिमान आयु का, किंतु अपव्यय की कोटि में नहीं होने से ऐसा होता। इस प्रकार अप्रमद दशा का वर्णन अष्टपाउड़ में करके मुनि महाराजों को सावधान किया है। इसलिए ज्ञान तो बहुत हो गया और है स्वभाव। सावधान यह बहुत महंगी चीज है, खरीदना हो तो यहाँ पर मिल सकती है, और चाहे तो बाजार में मिल जाएगा, और चाहे तो मुफ्त भी मिल जाएगा। लेकिन मुफ्त का अर्थ क्या? आपको पूरा त्याग करना, हम नहीं लेंगे, यही मुफ्त है। कौन सा चीज चाहिए आप देख लो। शांति चाहिए, बिल्कुल अशांति का कारण छोड़ दो, आज मिल जाएगी शांति। कहीं गई नहीं, वो छुपी हुई पर रहे या हाँ छोड़ करके। अशांति की सामग्री छोड़ी नहीं, वही शांति है, वही शांति है। शांति मिल रही क्या? नहीं मिल रही ना। है अशांति को छोड़ करके इधर आ गए। वो रो रही थी, ऐसा